स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं TGT PGT एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक पूरी सीरीज मैथमेटिक्स के सिलेबस की शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो आज उसका ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको टाइम टू टाइम टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। जो TGT PGT एग्जाम का पैटर्न होता है वो आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पैटर्न है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको मेथड ही आना चाहिए, आप शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक ही यूज करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तभी आप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक बनेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड मैंने डाल रखी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, सभी टॉपिक्स पे जो है ज़्यादातर मैंने वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स की बना रखी हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए ये टॉपिक जो है PGT एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बेसिकली हम इस साइन से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है I डेल ओवर डेल एक्स प्लस J डेल ओवर डेल वाई प्लस K डेल ओवर डेल जेड। ये I J के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसे यूज करते हैं हम कब, एक तो ग्रेड F फाइंड करने में, एक डाइवर्जेंस F फाइंड करने में, और एक कर्ल F फाइंड करने में। देखिए ग्रेड F का मतलब ये इस F के साथ लगा हुआ है इस तरह से। डाइवर्जेंस में इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, और कर्ल में इन दोनों के बीच में क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ये होगा। अब यहां देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये जो F होगा ये कैसा होगा, स्केलर होगा। यहां इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, डॉट प्रोडक्ट, और यहां क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये F क्या होगा, वेक्टर होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्केलर होगा और इन दोनों के लिए F क्या होगा, वेक्टर होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल की वैल्यू ये बताई थी, तो I डेल F ओवर डेल एक्स प्लस J डेल F ओवर डेल वाई प्लस K डेल F ओवर डेल जेड। क्योंकि सभी में सिमेट्री है तो हम समेशन लगा के किसी एक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल F ओवर डेल एक्स। यहां इसमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम I डॉट डेल F ओवर डेल एक्स प्लस J डॉट डेल F ओवर डेल वाई प्लस K डॉट डेल F ओवर डेल जेड। समेशन में रिप्रेजेंट करें तो किसी एक को ले लें, I डॉट डेल F ओवर डेल एक्स। समेशन हटाएंगे तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। समेशन का मतलब एडिशन होता है, क्योंकि सिमेट्री थी तो इसे शॉर्ट में करने के लिए हमने ये इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही इसको कर्ल को करेंगे तो I क्रॉस डेल F ओवर डेल एक्स प्लस J क्रॉस डेल F ओवर डेल वाई और प्लस K क्रॉस डेल F ओवर डेल जेड। किसी एक से रिप्रेजेंट करना है तो समेशन I क्रॉस डेल F ओवर डेल एक्स, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है सोलेनोइडल वेक्टर। यानी एफ कोई सोलेनोइडल वेक्टर है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है। और अगर इर्रोटेशनल वेक्टर है एफ, तो कर्ल एफ को 0 के वेक्टर के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। डेल से 3 चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो रिप्रेजेंट होती हैं। एक तो ग्रेड एफ, डाइवर्जेंस एफ और कर्ल एफ। डाइवर्जेंस एफ डेल एफ, वो ग्रेडियंट एफ डेल एफ, डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ, कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ। तो ये जो है इसको मैं डेल बोल रहा हूं, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस तरह के साइन को नेबुला भी बोला गया है, ठीक है। तो ये नोट करिए यहां तक। एक चीज और बताता हूं यहां, ये देखिए, पोजीशन वेक्टर आर रिप्रेजेंट होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, और आर डॉट आर कर दें तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए, अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं तो केवल एक्स का होगा, पार्शियल में वाई जेड 0 हो जाएंगे, तो एक्स का 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, आई। सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई किसके बराबर होगा, जे, एंड डेल आर ओवर डेल जेड किसके बराबर होगा, के। तो इनका बहुत यूज होता है। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन आर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वेक्टर r का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है तो वो किसके बराबर आएगा, i के बराबर। लेकिन स्केलर r का डिफरेंशियल हो रहा है तो वो किसके बराबर आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x, x अपॉन r के बराबर। इसी तरह से डेल आर ओवर डेल वाई, y अपॉन आर, और डेल आर ओवर डेल जेड हो जाएगा z अपॉन आर, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए पहले। अब क्वेश्चंस करते हैं इसमें। तो आइए सबसे पहले हम ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर जेड क्यूब। तो ये एक स्केलर दे रखा है, f की जगह फाई में भी दे सकता है, u में दे सकता है, किसी में भी कह सकते हैं। पूछ क्या रहा है, ग्रेड f। तो ग्रेड f हो गया i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z। अब देखिए यहां कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, तो हम इसको समेशन से नहीं निकालेंगे, हर एक का इंडिविजुअली, यानी f ये है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया जाए तो ये आ जाएगा i, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट, तो केवल x का होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 4xy क्यूब, और ये हो जाएगा 0, प्लस j क्या करेंगे तो y का, y के विद रेस्पेक्ट, तो y इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों का होगा, इसका 3y स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस इसमें y है
तो 4yz³ ये आ गया प्लस के। अब z के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें है, तो -3z² होगा इसका, तो ये माइनस का 6y²z², इतना आ गया। किस पे पूछ रहा था? एट पॉइंट 1 -1 पे पूछ रहा है। तो x y z की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 1 रख दें, y की जगह -1 और z की जगह 1। इसमें रखेंगे x की जगह 1, y की जगह -1, तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि -1 का क्यों माइनस होगा, तो -4i। अब इसमें रखेंगे x की जगह 1, y की जगह -1, तो प्लस का 6 रहा ये, और y की जगह -1, तो ये प्लस हो गया, और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10j। अब इसमें रखेंगे ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 6k, तो ये वैल्यू आ गई। तो डेल f की वैल्यू यानी ग्रेड f की वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू हुई। ठीक है, नोट करिए। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये है ग्रेड r⁻³ तो हम इसे लिख सकते हैं i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और ये r⁻³ क्योंकि r ये सिमेट्रिक में सभी के साथ यही होगा, और r की वैल्यू होती है x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, क्योंकि r स्केलर है यहां पर। ठीक है, वेक्टर नहीं है, तो ये बताया था r की वैल्यू ये है, तो x की भी 2 पावर है, y की भी 2 पावर, z की भी 2 पावर, तो एक सिमेट्री है, तो हम इसको समेशन में ले सकते हैं i डेल ओवर डेल x ऑफ r⁻³ तो समेशन i इसका डिफरेंशियल कर दो, r की पावर n यानी n बाहर -3 बाहर, r की पावर -4, और फिर r का करेंगे तो डेल r ओवर डेल x, तो ये आ गया समेशन i इंटू -3 r की पावर -4 डेल r ओवर डेल x मैंने बताया था किसके बराबर होता है, x अपॉन r के। तो ये आ गया -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -5 और समेशन xi, तो -3 r की पावर -5 समेशन हटाएंगे तो xi प्लस yj प्लस zk, तो ये किसकी वैल्यू होती थी, वेक्टर r की, तो -3 r की पावर -5 वेक्टर r के बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा। नोट करें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है ग्रेड, तो डेल ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर, ये निकालना है हमें। तो इसमें भी आर में दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली समेशन आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर, तो समेशन आई इसका, तो सबसे पहले हम इसका कर लें, ये एज इट इज, यानी एफ डैश आर इंटू आर का करेंगे तो एक्स अपॉन आर, क्योंकि आर का करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स अपॉन आर आ जाएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्रॉस वेक्टर आर प्लस, अब एफ आर एज इट इज और क्रॉस डेल आर ओवर डेल एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई, यानी वेक्टर का एक्स के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो आई। अब ये आया हमारे पास एफ डैश आर अपॉन आर
समेशन xi क्रॉस वेक्टर r प्लस, अब इसमें लगाओगे तो fr तो स्केलर है, वेक्टर प्रोडक्ट i के बीच, तो समेशन i क्रॉस i, ये आ गया f डैश r अपॉन r। समेशन xi अभी बताया था, xi प्लस yj प्लस zk, तो क्या बन जाएगा वेक्टर r क्रॉस वेक्टर r, और ये fr समेशन i क्रॉस i, तो ये भी तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और ये भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमें फाइनली क्या मिलेगा 0। ठीक है, क्लियर है, तो नोट करिए इसको। आगे बताते हैं डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल पर। ये क्वेश्चन फर्स्ट, डाइवर्जेंस f हमें दे रखा है, तो देखिए x और y की जो पावर्स गिवन है वो अलग अलग हैं, ठीक है, सिमेट्री में नहीं है, तो हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। यानी डाइवर्जेंस f क्या होता था डेल डॉट f, और इसे हम i डॉट डेल f ओवर डेल x प्लस j डॉट डेल f ओवर डेल y प्लस k डॉट डेल f ओवर डेल z से रिप्रेजेंट करते थे। तो i डॉट डेल f ओवर डेल x, x के विद रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो पहले वाले में x का 1 हो जाएगा y स्क्वायर i, माइनस अगले में x है ही नहीं, फिर लास्ट वाले में x है इसमें, तो x का 1 हो गया प्लस का y z स्क्वायर k, ये मिला। j डॉट y के विद रेस्पेक्ट पहले में 2xyi माइनस इसमें करेंगे y का तो 4yz क्यूब j, और प्लस y का करेंगे तो xz स्क्वायर k, और तीसरे वाले में k डॉट z के विद रेस्पेक्ट पहले वाले में नहीं है z, तो ये 0, इस वाले में 3, तो माइनस का 6y स्क्वायर z स्क्वायर j, और प्लस का 2xyz k, ये आया। अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो यहां बचेगा सिर्फ y स्क्वायर, और i का k के साथ 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इसी तरह से j का i के साथ 0 हो जाएगा, j का j के साथ 1, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 4yz क्यूब, k के साथ 0 हो जाएगा। अब k का j के साथ 0 हो जाएगा, k के साथ 1 होगा, तो कितना आ जाएगा 2xyz। एट पॉइंट कितने पे कह रहा था -1 1 एंड 1, नहीं ये था 1 -1 एंड 1 पे, तो y की वैल्यू -1 1 ही रहेगा, y की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा 4, और y की वैल्यू -1 और बाकी दोनों 1 1, तो माइनस का 2, तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा 3, तो नोट करिए इसको। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए डाइवर्जेंस r की पावर n वेक्टर r की पावर n वेक्टर r, तो डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकालने हैं हमको। तो डाइवर्जेंस तो डेल क्रॉस वो डेल डॉट r की पावर n वेक्टर r, तो ये r में आ गया, तो मैंने बताया था समेशन में लिख सकते हैं सिमेट्रिक वाले को, तो i डॉट डेल ओवर डेल x ऑफ r की पावर n वेक्टर r, ये आ जाएगा समेशन i डॉट, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए,
आर की पावर एन एज इट इज, वेक्टर आर का एक्स के विद रेस्पेक्ट क्या होगा आई, प्लस अब वेक्टर आर एज इट इज, इसका करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर ओवर डेल एक्स इंटू वेक्टर आर। तो समेशन आई डॉट आर की पावर एन आई प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर ओवर डेल एक्स, वेक्टर नहीं है तो क्या बताया था एक्स अपॉन आर इंटू वेक्टर आर। तो समेशन आई डॉट आर की पावर एन आई प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू और ये एक्स और ये आ गया वेक्टर आर। अब देखिए इसको अंदर भेजेंगे तो समेशन आर की पावर एन क्या है स्केलर, तो ये समेशन आ जाएगा आई डॉट आई यानी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस इसमें एन आर की पावर एन माइनस टू स्केलर, तो हम इसको लिखेंगे एक्स आ जाएगा आई के साथ, तो समेशन एक्स आई डॉट वेक्टर आर की पावर एन समेशन हटाएंगे तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। आई डॉट आई क्या होता है वन, जे डॉट जे भी वन, के डॉट के भी वन, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये आ जाएगा थ्री। एन आर की पावर एन माइनस टू ये वेक्टर आर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब भी समेशन हटाएंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वेक्टर आर हो जाएगा इनटू वेक्टर आर, तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ गया आर की पावर एन बाहर थ्री, अच्छा ये इसी के साथ होगा आर की पावर एन, बस आर की पावर एन ये थ्री और प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू आर स्क्वायर। देखिए इस आर स्क्वायर से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां से इसे हटा रहा हूं, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, ये आ गया। अब इसमें आर की पावर एन कॉमन है तो थ्री प्लस एन, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी डाइवर्जेंस की। नोट करिए कभी कभी पूछ लेता है कि ये अगर सोलेनॉइडल है तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो जब हम इसे जीरो के बराबर रखेंगे तो एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एन इजिकल्स टू माइनस थ्री, क्योंकि सोलेनॉइडल के लिए क्या करते हैं डाइवर्जेंस को जीरो के बराबर रख देते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि अगर ये सोलेनॉइडल है तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो थ्री प्लस एन इक्वल टू जीरो आ जाता, और तो एन की वैल्यू क्या आती माइनस थ्री। ठीक है, अब देखिए यही चीज पूछ रहा है कर्ल के लिए। कर्ल के लिए क्या हो जाएगा ये क्रॉस, और सिमेट्री है तो वही समेशन आई क्रॉस डेल आर की पावर एन वेक्टर आर अपॉन एक्स, तो ये हो गया समेशन आई क्रॉस आर की पावर एन, ये आई वेक्टर आर का करेंगे एक्स के विद रेस्पेक्ट प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, अभी किया था हमने डेल आर ओवर डेल एक्स आएगा तो उसका एक्स अपॉन आर और ये वेक्टर आर। ठीक है, तो समेशन आई क्रॉस आर की पावर एन आई प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा ये, और एक्स वेक्टर आर, तो ये आर की पावर एन समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आई क्रॉस आई इन दोनों के बीच में, यहां प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू समेशन एक्स आई क्रॉस वेक्टर आर।
तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ये तो 0 प्लस n r की पावर n माइनस 2। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया समेशन xi किसके बराबर होता है, xi प्लस yj प्लस z के। तो जो वो भी क्या होता है, वेक्टर r होता है, वेक्टर r। तो ये भी क्या हो जाएगा, r क्रॉस r हो जाएगा, यानी ये वेक्टर r और ये वाला वेक्टर r। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ये भी 0। तो फाइनल आंसर हमारा 0। तो कर्ल क्या आएगा, 0। यानी r की पावर n वेक्टर r का डाइवर्जेंस क्या आया था, अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, और कर्ल क्या आया, 0। तो नोट करिए। क्वेश्चन 3 देखिए, f दे रखा है हमें, यह है कर्ल पूछ रहा है। तो कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस f इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है i j k। डेल की वैल्यू की थी डेल ओवर डेल x यहाँ, डेल ओवर डेल y यहाँ, और डेल ओवर डेल z यहाँ। f ये था i का कोएफिशिएंट x स्क्वायर y j का कोएफिशिएंट x z और 2y z, ये है। कर दीजिए डिटर्मिनेंट से i, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो y के विद रेस्पेक्ट करेंगे इसका, तो y का 1 2z बचा, और इसका z के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो x माइनस j, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसका x के विद रेस्पेक्ट 0 और इसका z के विद रेस्पेक्ट 0, क्योंकि z है ही नहीं इसमें, प्लस k, इसका x के विद रेस्पेक्ट z और इसका y के विद रेस्पेक्ट, y का 1 हो गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर। एट कितने पर पूछ रहा है, -1 1 1, रख दो इसमें, z की जगह 1 और x की जगह -1, तो ये हो जाएगा 3i। ये 0, x की जगह, z की जगह 1 और x की जगह -1, 1 -1, तो ये सिर्फ कितना आया, 3i। नोट करिए। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल। तो फोर्थ क्वेश्चन में सोलेनोइडल के लिए मैंने बताया क्या होगा, डेल डॉट एफ इक्वल टू 0, यानी डाइवर्जेंस 0 के बराबर होगी। डाइवर्जेंस 0 के बराबर, तो इसका डाइवर्जेंस निकालना है हमें। तो क्या होगा, ये आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ ओवर डेल वाई
प्लस के डॉट डेल एफ ओवर डेल जेड, और ये इक्वल टू 0 के लेना है। तो आई डॉट एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करें तो एक्स का 1, वाई का 0, तो क्या मिला आई। दूसरे वाले में एक्स नहीं है, तीसरे वाले में है फिर, तो प्लस के ये मिल जाएगा, प्लस जे डॉट वाई के विद रेस्पेक्ट करें तो ये कितना मिलेगा 3i प्लस जे इतना, और के विद जेड के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 0 -2j और -a इतना मिलेगा। अब इसमें i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, i डॉट के 0, इसमें j डॉट आई 0, j डॉट जे 1, तो +1, यहां k डॉट के 1 हो जाएगा तो -a बचेगा, -a, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो 0 = 2 - a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 2 पर ये क्या होगा सोलेनोइडल होगा, तो नोट करिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये है ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वेक्टर क्या है इर्रोटेशनल। तो इर्रोटेशनल के लिए मैंने बताया था कि कर्ल एफ यानी डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, तो वही हो गया आई क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ ओवर डेल जेड, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो 0 = आई क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के विद रेस्पेक्ट, तो ये एक्स का 1 हो गया, तो आई प्लस बी जे प्लस 4k प्लस जे क्रॉस वाई के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो 2i -3j प्लस ck, और जेड के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो k क्रॉस ai -j प्लस 2k। अब देखिए 0 = आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 और आई का जे के साथ आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है के, तो ये तो आ गया के। आई क्रॉस के कितना हो जाएगा -j, तो 4j माइनस का जे क्रॉस आई माइनस का के होगा तो माइनस का 2k, जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के आई के बराबर, तो प्लस सी आई, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा तो प्लस ए जे, के क्रॉस जे माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा, और के क्रॉस के 0, तो ये आ गया 0 को लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k इक्वल टू आई वाले एक पास कर लो, तो एक तो c, तो c + 1 इंटू आई, जे वाले -4 प्लस c, जे वाले प्लस a इंटू जे, और k वाले b -2 इंटू के। कंपेयर कराएंगे तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, यानी आई का प्रोडक्ट कोफिशिएंट 0 के बराबर, तो c + 1 = 0 मीन्स दैट c = -1, -4 प्लस a = 0 मीन्स a = 4, और b -2 = 0 मीन्स b = 2। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई अगर क्या है
एफ ए रोटेशनल वेक्टर है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसको डिस्कस करेंगे, और लाप्लास ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर उसको डिस्कस करेंगे, और वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड और भी जो टॉपिक हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।